हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है गाइनोइशियम। गाइनोइशियम जैसे कि हमने फ्लावर्स देखे हैं, तो फ्लावर्स के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं गाइनोइशियम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब ये जो होता है इसकी यूनिट जो होती है, मतलब ये जिससे मिलके बना हुआ होता है, तो हम कहेंगे इसकी जो यूनिट होगी उसे कहेंगे कार्पल / पिस्टल। क्या कहेंगे? कार्पल कहेंगे या फिर पिस्टल कहेंगे। ये जो कार्पल या पिस्टल जो है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहेंगे यहाँ पे मेगास्पोरोफिल। जैसा हम सभी को पता है, फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट, जो कि किसने बताया था? गोथे नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था कि फ्लावर जो होती है वो एक मॉडिफाइड शूट होती है। और हमें सबको पता है कि शूट के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं और नोड्स के ऊपर से लीफ का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी जो फॉर्मेशन हो रहा है, कार्पल और पिस्टल जो है, वो भी एक तरीके की लीफ है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? मेगास्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोफिल। और मेगा वर्ड हम फीमेल के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम सभी को पता ही है। ठीक है, अब ये जो गाइनोइशियम के अंदर कार्पल और पिस्टल जो है, ये दिखता किस तरीके का है, एक बार हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ये हम इसका ऊपर का पार्ट बना रहे हैं, जिसे कि हम कहेंगे, इसे कहेंगे हम स्टिग्मा, बीच वाला पार्ट स्टाइल, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा इसे हम कहेंगे ओवरी। हम लिख लेते हैं इसे। ये जो पार्ट है इसे कहेंगे हम स्टिग्मा, देन ये पार्ट कहलाएगा स्टाइल, और ये जो नीचे बल्ज्ड पार्ट है इसे कहेंगे हम ओवरी। ठीक है, इन तीनों को मिला करके ही हम कहते हैं पिस्टल और कार्पल। आई बात समझ में? इसे ही कहेंगे हम पिस्टल और कार्पल। और ये जिसके ऊपर होगी, ओवरी जिस स्ट्रक्चर के ऊपर होगी, उस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम। इसे कहेंगे हम थैलेमस। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम थैलेमस। ठीक है, आई बात समझ में? एक फ्लावर के अंदर अगर सिंगल पिस्टल प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को हम कहेंगे मोनोकार्पलरी। क्या कहेंगे? मोनोकार्पलरी फ्लावर। ठीक है, हम लिख लेते हैं इस बात को, मोनोकार्पलरी। वो कंडीशन जिसके अंदर फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सिंगल पिस्टल या फिर कार्पल प्रेजेंट होगा, उसे हम कहेंगे मोनोकार्पलरी। व्हेन सिंगल कार्पल इज प्रेजेंट इन फ्लावर। फ्लावर के अंदर जब सिंगल कार्पल प्रेजेंट होगा उसको मोनोकार्पलरी। अब जब एक से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट होंगे उसे कहेंगे हम मल्टी कार्पलरी कंडीशन। ठीक है, व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट। हमने ये देख लिया, जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन को कहेंगे मोनोकार्पलरी कंडीशन। ठीक है, अब ये जो मोनोकार्पलरी कंडीशन होती है, मल्टी कार्पलरी कंडीशन कहेंगे। ये जो मल्टी कार्पलरी कंडीशन होती है, ये दो तरीके की होती है। इसको मैं अभी डायग्रामेटिकली भी बताऊंगा आपको। दो तरीके की, फर्स्ट का नाम आएगा एपोकार्पस कंडीशन, सेकंड आएगी सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट एपोकार्पस, सेकंड सिनकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन वो कंडीशन होगी जिसके अंदर फ्लावर के अंदर
बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट होंगे पर वो फ्यूज्ड नहीं होंगे, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, वो फ्री होंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे व्हेन कार्पल्स आर फ्री, और इसके लिए हम लिखेंगे व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड। आई बात समझ में? अब ये दिखती किस तरीके की है कंडीशन, ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे हम ये फ्लावर का बना रहे हैं थैलेमस, ये थैलेमस वाला पार्ट है, इसमें हम सिंगल ये बनाई हमने एक कार्पल, ये सेकंड कार्पल और ये थर्ड कार्पल। आप देख रहे हैं ये तीनों आपस में कहीं से आपस में जुड़ी हुई नहीं है, न स्टिग्मा से, न स्टाइल से, न ओवरी से, इन तीनों पार्ट से कहीं से भी ये जुड़ी हुई नहीं है। तो इस कंडीशन को कहेंगे हम एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है। और जो एपोकार्पस का एग्जाम्पल होगा, कंडीशन का एग्जाम्पल होगा, वो आएगा माइकेलिया, ठीक है, इसे कहेंगे हम माइकेलिया। अब हम देखते हैं कि जब सिनकार्पस कंडीशन होती है तो उसके अंदर किस तरीके से ये फ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है। ये हमने बनाई एक ओवरी, ये स्टाइल, ठीक है, और ये हमारे देखेंगे हम कि ये मल्टीपल स्टिग्मास प्रेजेंट है, पर ये आपस में फ्यूज़ नहीं है। तो हम इन्हें देख के बता सकते हैं कि यह जो कंडीशन है, यह कंडीशन कैसी है, सिनकार्पस कंडीशन है, ठीक है। सिनकार्पस कंडीशन, जब ये फ्यूज्ड होते हैं आपस में, जब कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिनकार्पस कंडीशन। इसका हम एग्जाम्पल लेंगे पेपेवर, क्या लेंगे, पेपेवर इसका एग्जाम्पल है। आई बात समझ में, आपको आ गया समझ में? ये वाली कंडीशन को क्या कहेंगे हम, मोनोकार्पलरी कंडीशन। ये कंडीशन हो जाएगी मल्टी कार्पलरी, और मल्टी कार्पलरी कंडीशन के अंदर भी, कंडीशन में भी ये एपोकार्पस कंडीशन है, और वो वह कंडीशन क्या है, सिनकार्पस कंडीशन है। अच्छा, अब आपने जैसे ये हम देख रहे हैं ओवरी है, ओवरी आगे चल कर के किसका फॉर्मेशन करती है, ओवरी आगे चल कर के फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ये पूरी ओवरी आगे चल के फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। तो हम कहेंगे कि ओवरी जो होगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। आगे चल कर के फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, ये है ओवरी की वॉल। इस ओवरी की वॉल के ऊपर कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी हम देखेंगे कि एक प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा क्या काम करता है, प्लेसेंटा इस ओव्यूल को फ्यूनिकल के द्वारा कनेक्ट करता है। यह प्लेसेंटा, यह है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा इस ओव्यूल को, ये जो स्ट्रक्चर है पूरी, इसको हम ओव्यूल कहेंगे, इस ओव्यूल को कनेक्ट करने का काम करता है ओवरी वॉल से, ठीक है। आई बात समझ में, ओवरी वॉल से कनेक्ट करने का काम करेगा। अब हम ये देखते हैं, ये हमारा ओव्यूल है। इस ओव्यूल को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहेंगे मेगा स्पोरेंजियम। क्या कहेंगे, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम क्यों कहेंगे, वो इसलिए कहेंगे क्योंकि ये आगे चल के ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करेगा, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन इसी में ही होगा। इसी वजह से इसको क्या कह रहे हैं, मेगा स्पोरेंजियम। जैसे हमने मेल के टाइम पे पढ़ा था कि वहाँ पे माइक्रो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा था, सिमिलरली यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मेगा स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, ये जो आपको इसके अंदर गोल सा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे, इस गोल पार्ट को हम कहेंगे एम्ब्रियो सेक। क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सेक। ये जो एम्ब्रियो सेक है, इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है।
जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? इसे फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे किसे? फीमेल गैमेटोफाइट इसको तब कह रहे हैं हम जब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। कौन से गैमेट का फॉर्मेशन करेगा? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इसे कहेंगे हम फीमेल गैमेटोफाइट। आई बात समझ में? एक बार और मैं रिपीट करवा देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे प्लेसेंटा, जो कि ओवरी वॉल के ऊपर लगी हुई है। इस प्लेसेंटा से क्या कनेक्टेड है? इस प्लेसेंटा से ये ओव्यूल कनेक्टेड है। इस ओव्यूल को हम कहेंगे मेगा स्पोरेंजियम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये जो है बीच में आपको गोला सा छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसको हम थोड़ी देर में बड़ा करके बताएंगे आपको। इसे कहते हैं हम एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक कहते हैं। इसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट जो है इसमें आगे चल करके फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक प्लेसेंटा से एक ओव्यूल हो सकता है, यहाँ पे एक और प्लेसेंटा हो उससे एक और ओव्यूल लगा हुआ हो सकता है यहाँ पे एक और लगा हुआ हो सकता है यहाँ एक और लगा हुआ हो। इस तरीके से जब फ्लावर के ओवरी के अंदर केवल एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा तो उससे आगे चल के एक सीड का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सीड का फॉर्मेशन करेगा। अगर एक ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ तो एक सीड बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं हम? जैसे कि मैंगो के अंदर कितने सीड्स प्रेजेंट होते हैं? हम देखते हैं एक बड़ा सीड प्रेजेंट होता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो। और इसके बाद में अगर हम कहें मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं ओवरी के अंदर, तो ये आगे चल करके मल्टीपल सीड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन हम जैसे कि पपाया के अंदर देखते हैं और किस में देखते हैं? वाटरमेलन के अंदर देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसके अंदर हम ऐसे मल्टीपल सीड्स देख सकते हैं। ठीक है।